असमान गति किसे कहते हैं? असमान गति हम तुम लोगों को बताएं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अब क्या होगा, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, उसे हम क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा, एक समान गति। हाँ अच्छा, यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? असमान। यहाँ पर क्या हो जाएगा? असमान। समय तो क्या रहेगा? समान रहेगा। समय क्या रहेगा? समान रहेगा, लेकिन जो दूरी होगा वो क्या होगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा, दूरी अलग अलग हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। जैसे में देखो, यहाँ से यहाँ तक चला है 100 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगा है? 20 मिनट। और फिर यहाँ से यहाँ तक मान के चलो 100 किलोमीटर नहीं, मान के चलो कि यहाँ पर तुम 80 किलोमीटर ले लो, लेकिन फिर भी समय कितना लगा है? 20 मिनट। कहाँ से कि समय क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन दूरी क्या होगा? बदलेगा। अब यहाँ से यहाँ चला है तो 100 किलोमीटर नहीं, मान के चलो 70 किलोमीटर, लेकिन समय क्या लगा है? 20 मिनट। समय समान है कि नहीं है? समय समान है, लेकिन दूरी क्या हो गया है? भिन्न भिन्न हो गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। ठीक है, जैसे में एक दूसरा समझ लो एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई बगलोला यहाँ से बाइक चला के जा रहा है। बाइक कितने की स्पीड से चलाते लड़के लोग, तुम लोग बताओ। चलो यहाँ पर मान के चलो कि सब पकड़ लिया है। एक और दूगो, चलो ठीक है। अब बताओ लड़की लोग कितने की स्पीड से चलवा दे? धाका उका मारेगा तो दुश्मन देना। ये लड़का है, चलो ये भी मान लीजिए चलो कि इसका हेयर स्टाइल है, ठीक है। अभी बाइक चला रहा है, ठीक है। यहाँ तक ले इसका बाइक चलाने का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके चाल में इसका परिवर्तन होगा। अब बकलोलवा जैसे बकलोलिया को देखेगा, अब बताओ बाइक अपना स्लो करेगा? स्लो करेगा? अब बकलोलवा स्लो नहीं करेगा, बाइक का स्पीड पहले 60 था, 80 करेगा। 80 करेगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ बकलोलवा तो बाइक बढ़ा दिया, बकलोलिया को देखते ही। अब मान के चलो कि बकलोलवा अब देख के बढ़ा दिया, इधर था गड्ढा गाड़ा है, बकलोलवा तो देखने के बकलोलिया के चक्कर में ले जाए, गाड़ा में पलट दिया बाइक अपना, और बकलोलवा का घोड़ा टूट गया। आप बताओ इसमें करेगा क्या? आप बकलोलिया देखेगी, मुंह ऐठेगी, चल देगी, ये चीज होगा। अब देखो, अब इसका समझो कि असमान गति क्या होगा। पहले तो वो चल रहा था 60 की स्पीड से, लेकिन अब चल रहा है वो 80 की स्पीड से। इसका चाल समान है? नहीं है, असमान गति हो गया। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? उसके बाद पहले चल रहा था 60 के, लेकिन जैसे बकलोलिया को देखा वो अपना 80 कर दिया, यानी उसका गति क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असमान। आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। इन सब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल दूरी और विस्थापन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मूल राशि। क्या पढ़ेंगे? मूल राशि। मूल राशि। मूल राशि। मूल राशि कितनी होती है आप लोग याद रखिएगा। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। और सातों के नाम लिख रहे हैं आप लोग, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पूरा फिजिक्स में ये काम आएगा। पहला राशि है लंबाई। लंबाई, और लंबाई का इसका जो राशि है, इसका जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और दूसरा होता है समय। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड होगा। तीसरा जो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? केजी।
द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम या केजी? किलोग्राम, किलोग्राम। चौथा जो तीव्रता, चौथा तापमान लिख लूं, तापमान, तापमान, तापमान के मात्रक क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। 5 नंबर हो जाएगा जो तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला, कैंडिला। 6 नंबर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पदार्थ का आणविक मात्रा, पदार्थ का आणविक मात्रा का क्या मात्रक होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ का आणविक मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है। याद रखिएगा मूल राशि कितने प्रकार के होती है? 7 प्रकार की होती है। पहला क्या है? लंबाई, लंबाई के मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय के मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। द्रव्यमान के मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तापमान के मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। और ज्योति तीव्रता के मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। और विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ का आणविक मात्रा के मात्रक क्या होता है? मोल होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसे। पूरा फिजिक्स जब तक ले पढ़ेंगे तब तक ले आप लोगों के ये साथ रहेगा। ये चीज तुम लोग ध्यान दो, दूरी और विस्थापन, इससे हमें क्या करना है? समझना है। सबसे पहले हम समझें कि दूरी क्या होती है। दूरी, दूरी किसे कहते हैं? दूरी, ये तुम लोग बताओ कि दूरी किसे कहते हैं। तुम लोग अपने घर से स्कूल में आते हो, आपके घर से स्कूल की दूरी कुछ ना कुछ होगा। ये तो कोई नहीं कहेगा कि हमारे घर से स्कूल के बीच की कोई दूरी नहीं है। दूरी है तो बताओ दूरी किसे कहते हैं। देखो, दूरी की परिभाषा आप लोग दीजिएगा तो उसमें एक शब्द पहले जोड़िएगा, गतिशील वस्तु। जब कोई गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। गतिशील वस्तु आ रहा है समझ में? गतिशील वस्तु जैसे मान लीजिए कि हम ही है, हम मान लीजिए कि यहीं पर खड़े रहेंगे तो दूरी कहाँ से तय करेंगे? चलेंगे तभी तो दूरी तय करेंगे। तो हम अपने घर से स्कूल में आए हैं, अपने घर से स्कूल में आए हैं तो हमारे घर से स्कूल के बीच की कोई दूरी है? जो दूरी तय किए है उसी पथ के लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो यहाँ से इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। जब कोई वस्तु, जब कोई गतिशील वस्तु, जब कोई गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, लंबाई दूरी कहलाता है। दूरी कहलाता है। पथ की लंबाई क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। अब चलो, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक, इसका मात्रक अभी हम तुम लोगों को लिखवाए कि मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। पहला क्या है? लंबाई। लंबाई के मात्रक क्या लिखवाए? मीटर। दूरी भी एक प्रकार के क्या है? लंबाई ही है।
तो जब दूरी लंबाई का मात्रक मीटर है तो दूरी का भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। अब इसमें एक आता है सदिश राशि, अदिश राशि। चलिए देखिए, मान के चलिए कि आपका घर है और ये आपका क्या है? स्कूल है। अब देखो यहाँ से घर से तुम्हारे स्कूल आने का रास्ता एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। अब यहाँ से तुम चले हो तो पहले ऐसे जाते हो, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर चल रहे। अब एक चीज इसमें से तुम लोग बताओ कि ये जो दूरी है, दूरी कैसी राशि है? दूरी कैसी राशि है? तो दूरी एक सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि है। देखो ना, ये चल रहे हो तो दिशा पहले इस दिशा में चले हो, फिर नीचे चल रहे हो, फिर ऊपर चल रहे हो, फिर नीचे चल रहे हो, यानी दिशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जब दिशा बदल रहा है तो वो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि होगी? अदिश राशि। अदिश राशि होगा। इसका टेंशन मत लीजिए, इसके बाद हम बता देंगे। जैसे दूरी और विस्थापन खत्म हो जाएगा तो अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, ये चीज हम बता देंगे। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो गया? ये मास्टर साहब है। मान के चलिए मास्टर साहब विशाल सर जी, और विशाल सर जी अपने घर से आ रहे हैं कहाँ पर? स्कूल में। हाँ, घर से अपने घर से आ रहे हैं स्कूल में। आप देखो ना, विशाल सर जी क्या खड़े रहेंगे घर पर अपने स्कूल में आ जाएंगे? नहीं जाएंगे। और मास्टर साहब चलेंगे एकदम हिला डुला चलेंगे, हिला डुला चलेंगे। मान लीजिए कि कहीं टाइम नहीं रहेगा तो एकदम ददड़ा के चलेंगे, ददड़ा के चलेंगे। टाइम रहेगा तो हिला डुला चलेंगे, कोई बात नहीं, चलो चलना है नहीं। और टाइम नहीं रहेगा तो ददड़ा चलेंगे, चल जल्दी पहुंचेंगे भाई स्कूल में। अब बताइए कि हम यहाँ से चले तो क्या खड़े रहे थे? गद्य अवस्था में हुए कि नहीं? तो जब गद्य अवस्था में हुए तो ये हम दूरी चले कि नहीं चले? ये दूरी चले हैं, ये रास्ता है। तो रास्ता की लंबाई क्या कहलाता है? मास्टर साहब थे पहले घर पर, आप आ गए हैं स्कूल में, मास्टर द्वारा चली गई पथ की लंबाई क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। बस यही। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन सबसे आसान चीज है, इसको समझेंगे तो शायद हो सकता है कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर याद करेंगे तो शायद हो सकता है कि क्लास से बाहर निकलेंगे भूल जाएंगे। देखिए, इसका सबसे पहले हम परिभाषा लिखवा लेते हैं, उसके बाद से हम तुम लोग को बता देंगे कि इसका विस्थापन होता क्या है। विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। अब एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग उदाहरण समझते हैं। पहले इसका हम लोग समझ लेते हैं कि इसका भी मात्रक क्या होगा। मात्रक, मात्रक इसका भी क्या होगा? दूरी का मात्रक क्या था? मीटर। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर। ये कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। हम ये बता देंगे तुम लोग ये सदिश राशि कैसे है, सदिश राशि होती क्या है, अदिश राशि होती क्या है। अब इसमें से देखो एक चीज क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये वक्र है, समझना ध्यान से। और ये बकलोलिया है। इस ये बकलोलिया के यहाँ जाने के लिए दो रास्ता है। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता है
और एक एकदम लहरिया कट मारते हुए रखता है। आप बताओ कि ये बकलोलवा को बकलोलिया से जल्दी मिलना है, कौन से रास्ते से जाएगा? सीधा जाएगा? कैसे जाएगा? ये बकलोल होगा तब ऐसे जाएगा। ऐसे कि फिजिक्स पढ़ा नहीं है, फिजिक्स पढ़ा रहेगा तो इस रास्ते से नहीं जाएगा, किस रास्ते से जाएगा? सीधा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, अब जल्दी पहुंच जाएगा। वहाँ पर जाएगा, बातचीत करेगा, जो भी होगा काम करेगा, अपना क्या होगा, फिर जल्दी से भागेगा, जल्दी भाग देगा, बार खोजने लगे होगा। तो अब देखो ना, इसमें ये रहा हमारा प्रारंभिक, यहाँ से हम क्या किए हैं? प्रारंभिक, प्रारंभिक। और ये क्या रहा है? इसका अंतिम, अंतिम बिंदु, अंतिम। ये बकलोलवा यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और यहाँ तक ले जाएगा। बकलोलवा ये बकलोलिया से भेंट करने जाएगा, जैसे भेंट करेगा वो आ जाएगा। ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? इसको आप लोग कभी मत कहिए कि दूरी है, ये विस्थापन ये क्या है? दूरी है। जो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ये किस चीज को बताता है? दूरी को बताता है। लेकिन एकदम सीधा चलेंगे वो किस चीज को बताता है? विस्थापन को बताता है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, बस आज इतना ही। बाकी